जो 1 करोड़ की नहीं 2.5 करोड़ की कंपनी है जो वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है। उसको हम लोग बताते हैं कि सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है। तो मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नौलपुर में पोस्टेड रहा हूँ, 15 महीना से पढ़ रहा हूँ, उनको सर्टिफिकेट तक नहीं मिला है, कोर्स भी फाइनल नहीं हुआ है। सर 80 कंप्यूटर बैठाने की क्षमता जो है सर आप ही में है, पश्चिम चंपारण में दूसरे जगह नहीं है। बेतिया में जाकर जमीन जाकर रजिस्ट्री कराते हैं, उसमें कोचिंग का रजिस्ट्री करा के भी आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। एक अफवाह है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। 1600 स्टूडेंट इस इंस्टीट्यूट से पढ़े थे, जो अभी तक का सबसे रिकॉर्ड है बिहार का। हम लोग जॉब भी दिलाते हैं, लेकिन पोस्टर पर कहीं मेंशन नहीं कि हम जॉब देते हैं। पूरे भारतवर्ष से जहाँ सर्टिफिकेशन मेरा दिल्ली ऑफिस से होता है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2019 में हमको बहुत रिबेट भी मिला था। सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस एक ही चीज़ है, झूठ बोल के एडमिशन ना लें। आगे का सब क्या प्लानिंग है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सपोज दैट मैं स्टूडेंट हूँ, अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट आता है तो उसको आप लोग एडमिशन कैसे करते हैं? जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो जिनको पहले से तो जानकारी रहती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनको पहले से बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, बस उन्हें कंप्यूटर कोर्स करनी है, सीखना है, बस करनी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि मुझे कौन सा कोर्स करना है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं ना, पहले बच्चों के बातों को समझते हैं, फिर उसके बाद उसको हम लोग बताते हैं कि सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है। अभी के टाइम में चल रहा है, पॉपुलर है, एडीसीए प्लस है। अभी लेटेस्ट आपका एडीसीए प्लस है, एडवांस लेवल पे। हाँ, जिसका विंडोज 11 और 2021 के वर्जन पे चल रहा है, जो कि बिल्कुल न्यू है, न्यू वर्जन। ठीक है। और उसके बारे में हम लोग बताते हैं कि आपको इसके अंदर क्या मिलेगा। जैसे हम लोग MS ऑफिस के बारे में बताएंगे कि MS ऑफिस के अंदर में आप क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, फार्मूला के साथ पावरपॉइंट, एक्सेस, पब्लिशर, आउटलुक, पिक्चर मैनेजर। इंटरनेट फंडामेंटल के बारे में बताएंगे, यानी कंप्यूटर का जो भी फंडामेंटल होता है उसके अंदर आपको क्या आएगा। ये सारी जानकारी हम लोग डिटेल से पूरा कोशिश करेंगे कि बच्चा उस चीज़ को समझे। दूसरा आता है इंटरनेट। इंटरनेट के अंदर में जो भी वर्क है सारे हम लोग बताएंगे। सेकेंड सेमेस्टर में मल्टीमीडिया आ गया, उसके बाद अकाउंटिंग आ गया। प्लस में सबसे प्लस पॉइंट हम लोग के इंस्टीट्यूट का ये है कि जो भी हम लोग पढ़ाते हैं उसकी ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। कितना महीना ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग में बता रही हूँ कि जैसे बच्चा जॉब करने जाएगा तो उसे ये होना चाहिए ना कि कंप्यूटर हम पढ़े हैं तो उसमें मुझे क्या वर्क मिल सकता है। ओके। ओनली पढ़ने से तो होगा नहीं। तो जैसे मैं MS वर्ड पढ़ा दी, तो MS वर्ड मैंने पढ़ लिया, बच्चा पढ़ लिया, तो फिर उसे ये जानकारी होना चाहिए कि MS वर्ड पढ़े तो उससे क्या वर्क मिल सकता है। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट वर्क देकर ट्रेनिंग देते हैं, जिससे बच्चा पूरी तरह से MS वर्ड में एक्सपर्ट हो जाता है। लास्ट में जैसे MS वर्ड आपका आज लास्ट हो गया तो आज हम लोग देंगे, यानी 3 दिन उसमें प्रोजेक्ट वर्क देंगे, जिससे बच्चा पूरी तरह से MS वर्ड में एक्सपर्ट हो जाता है। ओके। इसका फीस स्ट्रक्चर का क्या है, इसमें लिखा हुआ है? फी हम लोग लेते नहीं है, पहला बात। जो फी है तो लिखा हुआ है। हाँ, तो मैं उसको बता रही हूँ कि फी वो कैसा है, कि कोई भी देखेगा तो कहेगा आप फी तो लिखा हुआ है। लेकिन क्या होता है कि सबसे पहले कि आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फी, रजिस्ट्रेशन फी सब है, तो ये हम लोग नहीं लेते हैं, ये गवर्नमेंट ले लेती है। प्लस में जो फी हम लोग लेते हैं ना, उसका हम लोग बच्चों को सामान दे देते हैं। जैसे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ बुक्स चाहिए उन्हें, नोट्स। मुझे एडमिशन करा रहा है तो कितना फीस देना पड़ेगा? आपको मात्र 7,000। 7,500। नहीं, 7,000 भी आप देंगे तो, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें एक लिमिट होता है जी, जिसके अनुसार है। 7,500 नहीं आपको देना पड़ेगा, 7,000 ही देना पड़ता है। 1500 जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो ये कौन से पोर्टल पे और कौन से ये गवर्नमेंट पे करना पड़ता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग से लेती है, GST है, क्योंकि हम लोग का जो इंस्टीट्यूट है प्राइवेट है नहीं, गवर्नमेंट के अंदर में, जिसका हम लोग GST भरते हैं। जी जी। तो ये हम लोग को गवर्नमेंट को देना पड़ जाता है। तो ये आप पेमेंट करते हैं कि बच्चे जाके? नहीं, ये हम लोग खुद यहाँ ऑनलाइन लेते हैं रजिस्ट्रेशन, जिससे वो पैसा ऑटोमेटिक कट जाता है हम लोग के अकाउंट से।
ठीक है, ये प्रोसेस अलग हो गया। सबसे बेस्ट इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ये एडीसी प्लस। हाँ, अभी के टाइम में तो एडीसी प्लस है जो विंडोज क्योंकि ये पूरा कवर हो जाती है, जितने सारे ये छपा हुआ है सब कवर सब इसके अंदर हो जाती है। प्लस बच्चे कल को अगर बाहर जा रहे हैं पढ़ने, इससे आगे की पढ़ाई दिल्ली जैसे आउट ऑफ बिहार जा रहा है, तो उन्हें ये नहीं सोचना पड़े कि अरे ये मैंने नया क्या जान लिया। और ये भी है कि जो 7,000 पेमेंट है उसमें क्या हाँ, इसमें सामान देखिए हम लोग बच्चों को क्या देते हैं कि बच्चे को कौन कौन से सामान है मैम? पेमेंट देने के बाद उन्हें ये नहीं सोचना है कि मुझे मार्केट से लेना है। जैसे हम लोग 2 बुक देते हैं कंप्यूटर का, जिसमें अपनी भाषा में यानी बच्चा को समझ में आ जाए वो रहता है। जैसे मैं बुक को अभी दिखा रही हूँ आप, जैसे ये बुक हो गया जिसे सर ने खुद से मतलब पढ़ाई करके रिसर्च करके और इसको तैयार किया है, जिससे बच्चा को अपने भाषा में भी अगर वो पढ़ रहा है तो उसको समझ में आ जाए। क्योंकि अधिकांश बच्चे हम लोग को गांव शहर से आते हैं, दोनों मिक्स करके हिंदी इंग्लिश दोनों की इंग्लिश बच्चों के लिए इंग्लिश भी मिल जाएगा और हिंदी बच्चों के लिए हिंदी भी मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस में जैसे बच्चे आ रहे हैं तो उन्हें लैपटॉप कोई बच्चा लेकर आता है या किसी के लिए लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर पढ़ रहा है, तो हम लोग लैपटॉप वाला बैग भी देते हैं। आई कार्ड तो निश्चित है। और स्टडी मटेरियल हम लोग 17 से 18 देते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। हाँ, प्रिंटेड भी देंगे, PDF भी देंगे, ऑनलाइन भी देंगे, जिससे बच्चा को परेशानी नहीं हो। और उसी फी में हम लोग एक्स्ट्रा कोई भी फी नहीं लेते हैं। प्लस में हम लोग लैब जो देते हैं, लैब के लिए कोई गारंटी नहीं कि आपको 1 घंटा ही करना है, 2 घंटा ही करना है, आप एक्स्ट्रा लैब भी कर सकते हैं। हम लोग जो प्रमाण पत्र देते हैं वो नेट पे आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो आपके वेबसाइट पे या ना गवर्नमेंट की वेबसाइट पे दिख जाएगा, भारत सरकार मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स ऑफ इंडिया। मतलब ये नेट पे सर्च करना पड़ेगा मुझे? उसका वेबसाइट सरकार की वेबसाइट जो है वो क्या नाम है उसका? MCA मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है। तो भारत सरकार की वेबसाइट पे भी वो दिखेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। सबसे दूसरी बात है कि लैब करते दौरान बहुत सारे कोचिंग है जहाँ बच्चे टीचर नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन हम लोग की तरफ है कि गर्ल्स लैब अलग है, जैसा आप देखें बॉयज़ लैब अलग है। और लैब करते दौरान बच्चों के पास हम लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ओके तो इस तरह से सारी सुविधाएं इसमें मिल जाती हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं, ऐप्स भी है, ये भी सब दिख रहा है, ऐप भी है, ऑनलाइन टेस्ट भी है, और लाइब्रेरी भी लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, हम लोग का क्रिएटिव डिजिटल लाइब्रेरी चलता है। आपको थोड़ी देर में लाइब्रेरी भी हम लोग ले चलेंगे, दिखाएंगे। ठीक है। अभी आप चाहें तो बच्चों से लैब में मिल सकते हैं, थ्योरी क्लास चल रहा है उसमें भी मिल सकते हैं। चलिए, नंबर 1 तो लिखा भी है और चल भी रहा है नंबर 1। लेकिन सर आप लोग ये स्टार्टिंग कैसे हुआ था और क्या सोच के मतलब आप सोचे कि इस बेतिया में हर बच्चों को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाना है? इस बारे में कैसे परमिशन लेंगे लोग कि क्लास भी लेट हो रहा था, मैडम क्लास जाकर ले रही हैं। आप बारे में आप शुरू से बताइए संक्षेप में। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग 2003 में हम लोग 2001 में जब मैट्रिक हम पास किए, उसके बाद इंटरमीडिएट हुआ। 2001 में मैट्रिक के बाद, हाँ, इंटरमीडिएट के बाद हम दिल्ली गए। दिल्ली से ही हमने वहाँ DU यूनिवर्सिटी के अंदर में रह करके हमने BA-CIT कोर्स फाइनल किया। ओके। उसके बाद वहाँ मुझे हैबिट एसोसिएट के तरफ से वहाँ पे एक बढ़िया पैकेज में नौकरी मिली थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। ओके। लेकिन किसी कारणवश मुझे बिहार में आना पड़ा, और आया तो मैंने फॉर्म भरा तो टीचर में हो गया। तो मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नौलपुर में पोस्टेड रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड वीडियो आपको बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट हाई स्कूल नौलपुर है, वहाँ पोस्टेड था, बहुत दिन तो क्लास भी किया। लेकिन 2012-11 में अंदर से इच्छा थी कि ये सारी जानकारी लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है जो मेरे अंदर है। पोस्टेड गवर्नमेंट स्कूल में थे। हाँ। कौन से विषय के लिए? कंप्यूटर के लिए? इंग्लिश के लिए। तो आपके माइंड में ये चल रहा था कि हम कंप्यूटर फील्ड में इतना समय बिताए हैं, हाँ। और इंग्लिश के लिए हम कहाँ चले हैं? ऐसे तो हम इंग्लिश से भी मास्टर डिग्री है मेरी, कंप्यूटर से भी है मास्टर डिग्री, MCA भी किए हैं, BEd भी हैं। लेकिन उसका प्रभाव शिक्षा में दिख जाता है, ट्रेनिंग का एक अलग। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद मैं आया तो मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की शुरुआत करी, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट तो थे, लेकिन जिसने भी ये सिलेबस मैंने देखा, बच्चे बता रहे थे कि जितना लंबा सिलेबस है, इन सिलेबस को पूरा नहीं किया जाता था। जैसे आज भी अगर कुछ इंस्टीट्यूट से बात किया जाए तो कोरल ड्रॉ नहीं पढ़ाते, सिलेबस से मिस कर जाएंगे। और आपके पास 2 घंटा अगर पढ़िएगा तो 6 महीना पढ़ना पड़ेगा, 1 घंटा पढ़िएगा तो 1 साल पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये क्यों ऐसा, मतलब उनके पास? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं। ये मैं उस समय एहसास किया कि बहुत सारे बच्चे हैं जो साल भर से पढ़ रहे हैं, 15 महीना से पढ़ रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट तक नहीं मिला है, कोर्स भी फाइनल नहीं हुआ है। तो होता ये है
कि कोचिंग बंद कर करके जब फिराड़ रहिएगा, घूमिएगा, सटअप रहिएगा, बार घूमते रहिएगा तो बच्चों का कोर्स तो लटकेगा ही, लटकेगा, है ना। तो हमारा कहना है कि जब आप कोचिंग चला रहे हैं, क्या आप बैंक का अधिकारी रहते या आप गवर्नमेंट टीचर रहते, आप कितना दिन अब्सेंट रहते? एक दिन में नहीं घर की शादी रहती है तो बैंक का मैनेजर है तो कितना दिन अब्सेंट रहता है? एक दिन, मिनिमम एक दिन, 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम छुट्टी लेता है। लेकिन यहाँ क्या है कि सर के घर में अगर शादी का दिन उतर दे तो सर 10 दिन गायब हो जाएंगे, कोचिंग बंद है, बारिश हो जाए तो कोचिंग बंद है। हमारे यहाँ 365 डेज, होली, दिवाली और कुछ मुस्लिम खास पर्व है, उसको छोड़ करके कभी कोचिंग बंद नहीं रहता। आप संडे भी आइए, हम आपके लिए तैयार हैं। रात के 8 बजे आइए, आपको लैब कराएंगे। तो जैसा कि मैं बता रहा था अभी आपको कि हम लोग वहाँ से कंप्यूटर कोर्स के लिए जब यहाँ आए, सर्वे किए तो बहुत सारा कंप्लेन आ रहा था गार्जियन का कि कंप्यूटर कोर्स 10,000 15,000 में हो रहा है, व्यवस्थाएं पहले जैसी नहीं रही हैं, साल भर से कोर्स हो रहा है। तो मैं इस पर रिसर्च किया तो मैं देखा कि आज जो थ्योरी हो रहा है वो 2 दिन बाद लैब हो रहा है। कभी लाइट कट जा रही है, कभी लाइट की फैसिलिटी नहीं है, जनरेटर की फैसिलिटी नहीं है। आज भी 99% इंस्टीट्यूट बेतिया में जो इन्वर्टर बैटरी के भरोसे चल रहे हैं, अगर लाइट कट गई 2 दिन तो 2 दिन तक कोचिंग बंद। इन्वर्टर बैटरी भी कितना चला? 2-4 घंटे। और मेरे यहाँ क्या है, इतना बड़ा सेटअप है, एक साथ 80 को कंप्यूटर है। ओके। और मैं तो ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन बच्चे बताते हैं कि सर 80 कंप्यूटर बैठाने की क्षमता जो है सर आप ही में है, पश्चिम चंपारण में दूसरी जगह नहीं है। तो बट इस अगर लाइट कटती है तो कैसे मैनेज करते हैं? हम लोग के यहाँ पहले इन्वर्टर है, उसके बाद यूपीएस है, इसके बाद जनरेटर है, उसके बाद ट्रिपल फेज की लाइट है। तो लाइट असंभव हो जाती है। ये मेरे लाइब्रेरी के पुराने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, इनके पूरे जीवन काल में आज तक कभी पलक झपक गई होगी लेकिन हमारे यहाँ लाइट नहीं झपका होगा। मैं सोचा कि जब मैं इस फील्ड का महारथी हूँ और मुझे इसी में महारत हासिल है तो इसका इस्तेमाल ऐसा हो, समाज के लिए भी हो, अपने लिए भी हो। तो मैंने इंस्टीट्यूट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया दिल्ली से। खुद के रजिस्ट्रेशन करा के अपना बैच स्टार्ट? नहीं, हाँ, उसी समय मैंने खुद का अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था। कि अगर इंस्टीट्यूट अगर चलाना स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंचाइजी सिस्टम ले लेते हैं। नहीं, उसमें क्या है, इशू सीखेंगे, देखिए सीखेंगे उसके बाद में हम प्रॉपर, क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। जी। मैं जो टू द पॉइंट बात करूँगा, वो हंसने वाली कोई बात नहीं। NGO से भी सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, बिना GST के। ट्रस्ट भी बना कर ले सकते हैं। बेतिया में जाकर जमीन जाकर रजिस्ट्री कराते हैं, उसमें कोचिंग का रजिस्ट्री करा के भी आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। जी, बराबर। सबकी वैलिडिटी है, लेकिन कोई जिला तक वैलिड है, कोई बिहार तक वैलिड है, कोई प्राइवेट लिमिटेड करके भी भर सकते हैं। लेकिन जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाइएगा PLP में जा करके, मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, तब आपको नानी याद आ जाएगी कि हाँ कितना लंबा है जी रजिस्ट्रेशन लेना। तो ये कैसे हुआ आपका रजिस्ट्रेशन? अब उसके लिए बहुत लंबी कहानी है, मैंने करवाया 6-7 महीना जोड़ा। आप मतलब करवा लिए? कहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाया? वही दिल्ली से। मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट मंत्रालय में मैं काम कर रहा था, तो उस लिंक का मैंने इस्तेमाल किया, वहाँ से रजिस्ट्रेशन इजीली मिल गया। ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑथेंटिक हो गया तो हम लोग पढ़ाना शुरू किए। कब इसका मतलब? 2013 में 30 मार्च को। तो धीरे धीरे से स्टार्टिंग क्लासेस यहीं पे चलती थी कि नहीं, दूसरी बिल्डिंग में थी। हम लोग रेंट पे लिए हुए थे एक बिल्डिंग, वहाँ पे क्लास शुरू किए थे लोग। और जब इतना अच्छा चलने लगा तो बच्चों को तकलीफ होने लगी। तो उस समय 2013 में मैं 7,000 रुपये लेकर पढ़ाता था ADCA कोर्स, और आज 2024 में 11 वर्ष में फीस नहीं बढ़ा है, आज भी मैं 7,000 में पढ़ाता हूँ। एक अफवाह है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बोलते हैं कि जो सर MCA का डिग्री लिए हैं तो कहीं खरीदे हैं, तो सर इसके पीछे क्या सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई क्या है वो तो बात तो सही है आपकी, ठीक है ना। उसको भी आज हम लोग रूबरू कर ही लेंगे, ठीक है ना। अगर मैं MCA नहीं किया हूँ, एक हमारे माननीय एक बड़े आदमी थे, उनका कहा हुआ है, इतिहास का एक कोट है कि आप कितना बढ़िया पढ़े हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कितना जानते हैं इस बात से फर्क पड़ता है, और आप कितना बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप MJK कॉलेज में पढ़ाइए, RLS में पढ़ाइए, एक्स्ट्रा कहीं भी पढ़ाइए, लेकिन अगर आप किसी बच्चे को नहीं समझा पाते हैं तो आप बेकार टीचर हैं। समझाने की क्षमता होनी चाहिए। जी, बराबर। अगर समझाने की क्षमता नहीं रहती तो 2019 में यह पहला इंस्टीट्यूट है जो भारत सरकार के द्वारा कलकत्ता में सभी इंस्टीट्यूट जो भारत सरकार के अंदर रजिस्टर्ड हैं उनको एक सम्मान समारोह रखा गया था, जिसके अंदर आपका यहाँ लिखेगा ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ये नाम भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे। उस विभाग उसको सम्मानित करती है। आपको नहीं पता हो तो साल में वो 10 लाख रुपए एक इंस्टीट्यूट को देती है घूमने के लिए। मैडम को डायमंड रिंग मिला था,
हमको रुपया से सम्मानित किया गया था, गिफ्ट मिला था, अंडमान निकोबार का पैकेज मिला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि 2019 में 1600 स्टूडेंट इस इंस्टीट्यूट से पढ़े थे, जो अभी तक का सबसे रिकॉर्ड है बिहार का। और बहुत सारे लोग तो ऐसे अपना सर्टिफिकेट भी दे देते हैं 150, 200, 400 में। बिल्कुल देते हैं। तो ये कैसे करते हैं कि वो जीएसटी प्रोवाइड नहीं करते, वो सर्टिफिकेट कैसे कर देते हैं? हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि XYZ कोई इंस्टीट्यूट है जी, और उन्होंने अपना घर का लोकेशन डाल करके बिहार के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लिया या प्राइवेट लिमिटेड किसी CA से करवा लिया, बराबर। तो क्या करते हैं वो अपना खुद का MS वर्ड में डिजाइन कर लिए, किसी सॉफ्टवेयर में डिजाइन करके सॉफ्टवेयर को गूगल से QR कोड बनाना 2 सेकंड का काम है, आप जानते हैं जी, बराबर। और वो लिंक लगा करके वो अपनी वेबसाइट पे वेरीफाई करवाते हैं। ओके। वो सर्टिफिकेट को बोलिए कि भारत सरकार की जो वेबसाइट है, थोड़ा सा बाबू कैमरा इधर जूम करना, थोड़ा इधर ठीक है ना? इधर ला थोड़ा सा। MCA.gov.in, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जी, है, जी। यहाँ पे भी सर्चिंग का ऑप्शन होता है। यहाँ जा करके उनका इंस्टीट्यूट अगर सर्च करिएगा तो उनके नाम से नहीं मिलेगा। मैं आपको फाइल भी दिखा देता हूँ, रखा हुआ है सर। सांच को आज की ज़रूरत नहीं है, ये मेमोरेंडम है गवर्नमेंट मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है ना। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और यही रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने सर्च किया है। इस पैन पे इसकी GST नंबर थी और ये दिल्ली से है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, आप B81 गणेश नगर कॉम्प्लेक्स पांडव नगर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्रिएटिव कंप्यूटर नहीं दिखेगा, इनफुलाइट एजुकेशन दिखेगा, जो जिसकी ऑनर मैडम है, जो 1 करोड़ की नहीं 2.5 करोड़ की कंपनी है जो वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है। अच्छा, वहाँ पे कौन सा वर्क होता है, ये कंपनी कौन सा? पूरे भारतवर्ष में यही सर्टिफिकेट का ही काम होता है। ओके। लेकिन हम लोग ये बात आज तक ये सीक्रेट रखे थे, बताए नहीं थे लोग, लेकिन अब चूंकि आप ऐसा सवाल पूछ दिए कि हम बता दिए, तो 200, 300, 500 सर्टिफिकेट बेचने वालों को बेचने दीजिए। इसके लिए हम रिगार्डिंग एक बार DA साहब को कंप्लेन भी किए थे। बिहार में मैं हमेशा देख रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे तो नहीं रहता था, मुंबई में रहता था, और बिहार तो अधिकतर बदनाम एजुकेशन मामले में रहती है, हर जगह रहती है, हर राज्य में रहती है। यहाँ पे पैसे दे दे के सर्टिफिकेट बच्चे ले ले रहे हैं, 1000-1500 दे देते हैं और ADCA का सर्टिफिकेट उसके हाथ में आ जाता देखिए, है। अगर किसी को ज़रूरत है, उसके तो कैरियर का सवाल है, आप सर्टिफिकेट देना चाहते हैं जी, तो आप ऑनलाइन कोर्स करा करके दीजिए, जल्दी हो जाएगा। हाँ, ये बेस्ट है, ऑनलाइन कोर्स करा लीजिए। हम लोग विदाउट पैसा दे के हो जाता है। हाँ करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग के अगर कोई बच्चा, मेरे हाँ, एरिया मेरे पास कितना स्टूडेंट आया है है। कि सर किसी तरह मेरा सर्टिफिकेट दिलवाना दीजिए। देखिए, जिसको सेंटर चलाना है और उसको अपने को नंबर 1 बनाना है तो उसको पढ़ा करके ही डिग्री देना चाहिए। हम लोग जॉब भी दिलाते हैं, लेकिन पोस्टर पर कहीं मेंशन नहीं कि हम जॉब देते हैं। लेकिन आप हमारा टेलीग्राम खोलेंगे लिंक जी जी। क्रिएटिव कंप्यूटर, तो उसमें डेली प्रतिदिन जॉब जाता है। तो पेमेंट हम लोग नहीं बढ़ाते हैं, हम लोग फीस लेंगे, बिजली बिल लेंगे, बुक्स का, बैग का, नोट्स का, ऐप का, ऑनलाइन टेस्ट का, सर्वर का, PDF का, ये सब का लेंगे। इसके अलावा कोई चार्ज नहीं लेंगे। बाकी बच्चों में के कुछ ना कुछ मैनेज हो जाता होगा। हाँ, मैनेज हो जाता है विदाउट कुछ इनकम का, विदाउट कुछ मतलब सोर्सेज का। हाँ ना, है जैसे कि 780 सेंटर आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 780 सेंटर के आसपास मैं पहुंच गया हूँ पूरे भारतवर्ष से, जहाँ सर्टिफिकेशन मेरा दिल्ली ऑफिस से होता है, जिसकी मैंने बताया कि मैडम ऑनर है। आप यहाँ ये देखिए पूनम कुमारी जो आ रहा है, ठीक है ना। तो हाँ, प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, तो ये हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट पोर्टल से रजिस्ट्रेशन लिए थे लोग, किसी CA से नहीं और कहीं वो नहीं है। और वहाँ पे क्या है कि जब तक आप दिल्ली में अपना सरकारी ऑफिस नहीं खोलेंगे, वेरीफाई नहीं होगा, तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे अपना फ्लैट हम लोग ले करके प्रोफेशनली वो सारी चीज़ें वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के साथ करवाए हुए हैं लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत पहले से प्लानिंग थी, तो आज बच्चों को लाभ भी मिल रहा है, क्लास भी चल रहा है थोड़ा सा। ये ईवीज प्राइवेट लिमिटेड मैनेज करती है क्रिएटिव कंप्यूटर। हाँ, मैं समझ हाँ, क्रिएटिव बिल्कुल। कंप्यूटर। हाँ। और दोनों मर्ज करके आपस में सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, जी, ठीक है। लेकिन हम लोग फ्रेंचाइजी सिस्टम अपना देते हैं, दूसरे के फ्रेंचाइजी के तहत काम नहीं करते हैं हम लोग। जैसे आप 2013 में स्टार्टिंग किए, यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस का ओपनिंग किए, तो आगे क्या क्या प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा आपको, तो कुछ मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं? मुझे जरूर है कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आई। बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ घटी हैं। मेरी मिसेज भी बीमार हुई थी, एक क्रिटिकल बीमारी हो गई थी। ओके। उस दौरान भी हम लोग बहुत खर्च किए, लेकिन क्लास को बंद नहीं होने दिए। और क्लास मेरा बंद नहीं होता है, उसका रीज़न यही है क्योंकि हम पूरी तरह से समर्पित हैं ओनली क्लास के लिए, ठीक है। अभी क्या है कि हम लोग सारा काम छोड़ करके पहले क्लास पे इसलिए ध्यान देते हैं क्योंकि इससे हमको माननीय श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2019 में हमको बहुत रिबेट भी मिला था,
जीएसटी में भी रिबेट मिल जाता है, इनकम टैक्स में भी रिबेट मिल जाता है। अगर आप फ्री का काम करेंगे, सम्मानित करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल जाता है। तो इतने बच्चों का प्यार और सपोर्ट जो है बहुत काम आता है, ठीक है। और बाकी 780 सेंटर जो जुड़े हैं उनका भी सपोर्ट है, जिसकी वजह से ये सेंटर बहुत अच्छे से चल रहा है। 780 सेंटर में अभी तक नहीं समझा क्या 780 फ्रेंचाइजी सिस्टम है जिनका वो कहीं भी पढ़ाते हैं और सर्टिफिकेट वो यहाँ वो दिल्ली ऑफिस से मंगा लेते हैं, चाहे यहाँ से मंगा। अगर वो दिल्ली ऑफिस से, मुझे भी अपना, अगर जैसे मैं भी बैसाखों में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, तो मैं तो CSE एकेडमी में भी गवर्नमेंट से ही जुड़ा हूँ। तो अगर मुझे भी प्राइवेट अगर सर्टिफिकेट की जरूरत रहे तो मैं पढ़ा के आपसे ले सकता हूँ। हाँ, उसके लिए आपका हम सेंटर वेरीफाई करवाएंगे और आपको ये दिल्ली अपने हेड ऑफिस से मतलब ऑनर तो यहीं पे बैठ रहे हैं, तो दिल्ली से जुड़िए चाहे यहाँ से जुड़िए, हम लोग आपको सर्टिफाइड कर देंगे। क्या क्या मुझे प्रोवाइड, और आपके बैसाखवा में कुछ नाम नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ सेंटर हमारे बहुत पुराने हैं जो चलते हैं। बैसाखवा में 2 ही सेंटर चल रहा है, एक IICT इनका अरुण सर का और एक मेरा। मुझे नहीं पता किसका चलता है नहीं चलता है, लेकिन वहाँ पे काम होता है मेरा, ठीक है। क्योंकि मैं किसी को नाम नहीं लेता हूँ और किसी को नहीं कहता हूँ, तो मेरे लिए सब सम्मानीय हैं, सब बढ़िया हैं, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस एक ही चीज़ है, झूठ बोल के एडमिशन ना लें, ये सबसे मैं विनम्र प्रार्थना करूँगा। वर्जन जो है उसमें चोरी ना हो। अगर बच्चों को सिलेबस में कोरल ड्रॉ है तो कोरल ड्रॉ पढ़ाया जाए, फोटोशॉप है तो 7.0 क्यों पढ़ाया जाए, जो कि बंद हो चुका है, विंडो 7 बंद हो चुका है। के लिए कैनवा भी तो आ गया ना, कैनवा पे तो आप ग्राफिक डिजाइन बना सकते हैं ऑनलाइन। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, थोड़ा सा लेटेस्ट को लाया जाए, ठीक है ना, बच्चे को गुमराह ना किया जाए। ये मैं सबसे प्रार्थना करूँगा आपके चैनल से कि बच्चों को गुमराह करना बंद कर दिया जाए। गुमराह नहीं करना है, और ऑनेस्टी आप में दम है, बच्चे झक मार के आपके पास आएंगे, बस आप उनको क्वालिटी और ऑनेस्टी दोनों दिखाइए। आपसे अगर हम फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? सबसे पहले फ्रेंचाइजी में हम लोग एक 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लेते हैं, जिस पे आपका टर्म एंड कंडीशन प्रिंटेड रहेगा। ओके। और एक आधार कार्ड लगेगी। इसके बाद आपको हमारे यहाँ से आपको ऑथराइज मिल जाएगा कि आप एक ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 साल के लिए आपको रेगुलेटरी एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें 3 साल तक आप हर साल हम एक सबमिट रिपोर्ट पेश करेंगे, ठीक है। अगर आप फिर से पैसा देना पड़ेगा? नहीं, पैसा नहीं है, ये सब जीरो के लिए पैसा कोई पैसा नहीं है, सब जीरो है, ठीक है। अगर सर्टिफिकेट अगर आप लेना चाहते हैं तो आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है, उसके बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। आप छोटी सी एक अमाउंट होती है, बहुत माइनर शुल्क होती है। कितना? जो 18% वही सर्विस चार्ज, मतलब हर एक सर्टिफिकेट में। हाँ, सर्टिफिकेट का प्राइस बहुत कम होता है। एक एग्ज़ाम फी मान लीजिए कि 400-500 जो एग्ज़ाम फीस है, उसके अनुसार आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क लग जाता है। उसी के तहत आपको बुक्स, बैग, नोट्स, ऐप, आपके कोचिंग के नाम से ऐप मिल जाएगा और आप अपना सर काम कर सकते हैं। मेरे कोचिंग के नाम से मिलेगा? हाँ, सारी चीज़ आपके कोचिंग के नाम से मिलेगा। और बस सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड होगा वहाँ पे ईवेस प्राइवेट लिमिटेड हाँ लिखा होगा। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फोलाइट जो भी अगर चाहते हैं अपना फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए तो सर से संपर्क कीजिए। जो ईवीज प्राइवेट लिमिटेड है, इन्फोलाइट सर, इन्फोलाइट क्या है? इन्फोलाइट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो सर का ही है। आज तक आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, सर का ही है। और वहाँ से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो जरूर है, गवर्नमेंट से वो रजिस्टर्ड होके ही चलती है। और वहाँ से आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगी और उसके साथ में बैग से लेके नोट्स बुक से लेके हर चीज़ आपको आपके नाम से, आपके सेंटर के नाम से प्रोवाइड की जाएगी। तो इससे बेस्ट क्या चाहिए? सर के साथ में जुड़िए। और आगे का सब क्या प्लानिंग है आपका? जैसे यहाँ तक तो आप अपने पूरा जीवनी के बारे में बता दिए, अभी आपका क्या लक्ष्य है? मैं कहाँ तक बच्चों? मेरा प्लानिंग यही है कि जैसे कि आप यहाँ देखे होंगे, हम लोग पार्किंग फैसिलिटी भी दिए हुए हैं, ताकि एक गरीब बच्चा आता है, बाहर से गाड़ी आती होगी तो अंदर कैसे जाती है? चली जाती है। 4 चक्का का व्यवस्था नहीं, बाकी 100 मोटरसाइकिल और 200 साइकिल लग जाती है। चली जाती है, लेकिन 4 चक्का नहीं जा पाती। हाँ, तो 4 चक्का से पढ़ने कोई बच्चा तो आएगा नहीं सर। बच्चे साइकिल मोटरसाइकिल से हैं, तो मेरे लिए है, और भी है, जगह है यहाँ पे। हाँ, तो साइकिल मोटरसाइकिल लगाने पर बच्चे आते हैं रोते हुए कि सर मेरा साइकिल चोरी हो गया। तो हमारे यहाँ की आपका कुछ भी होता है उसका इंस्टीट्यूट भरपाया करेगी। अब अंदर है तो हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। पूरी सेफ सुरक्षित पार्किंग है, लड़कियों के लिए अलग वॉशरूम है, गर्ल्स लैब अलग है, मैडम भी हैं, बॉयज़ के लिए अलग है, सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। नेक्स्ट प्लानिंग मेरा ये है कि 80 सीट जो हमारे पास 80 कंप्यूटर, उसको बढ़ा करके 150 कंप्यूटर किया जाए। और चूँकि इसमें 85-60 बच्चे बैठ पाते हैं, तो इसको हम लोग पीछे वाली बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे। नंबर 1 से नंबर 1 पे भी जाना है,
हाँ, अभी बिहार में तो मुझे लगता है कि नंबर 1 है आप लोग के चंपारण में नंबर 1 चल रहा है। हाँ, चंपारण तो में इसको थोड़ा सा और बड़े लेवल पे जाना है। बिहार का नंबर 1 बनना है। हाँ, ओके, ठीक है, तो उसी लेवल पे ले जाने के लिए सोच रहे हैं लोग, तो सीटें की संख्या बढ़ाई जाएगी। आप चाहते हैं कि 150 और तक हो कन्वर्ट जाए। करें। हाँ, तो ये नेक्स्ट सेशन में प्लानिंग है, और मेरे ख्याल से अगर बच्चों का सपोर्ट रहा तो अगले सेशन तक हो जाएगा। ठीक है, टीचर भी तो बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, टीचर बढ़ाना पड़ेगा। मुझे ही रख लीजिए।